नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 35 प्लस है उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या प्लस और माइनस पॉइंट निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि ये मिलिट्री में आर्मी में थे और उसके बाद ये रिटायर हुए। अब जॉब करें या बिजनेस करें वो बताएं, हेल्थ के बारे में बताएं। तो ये सारी बातें ये पूछना चाह रहे हैं और इनका मूलांक निकल के आता है 4। देखो, किसी व्यक्ति का मूलांक 4 है तो उसके जीवन में उतार चढ़ाव जरूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो रूलिंग प्लेनेट राहु होता है। 4 अंक वालों को किसी की मान्यता स्वीकार नहीं होती, अपने रास्ते खुद बनाने की कोशिश करते हैं। जीवन में शिक्षा में दिक्कत आती है, दिमाग होने के बावजूद भी शिक्षा नहीं ले पाते। अगर शिक्षा ले भी लेते हैं तो जो शिक्षा होती है वो फील्ड की जॉब या बिजनेस नहीं होता, फिर भी अच्छे नंबर लाते हैं। क्रिएटिव होते हैं, नए आइडिया अपने दिमाग में लाते हैं, कुछ अलग करने की सोचते हैं। फिल्म में, मीडिया में, ज्योतिष में, तंत्र मंत्र में, फैक्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। जीवन में, वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती है, लेकिन बावजूद भी कैरियर में बहुत उछाल आता है। 8 अंक से बचना चाहिए। ना 8 अंक की कार ले, ना घर ले, ना ही कोई और चीज़ करे। क्यों? क्योंकि 8 अंक इनके लिए अच्छा नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो 1, 2, 6 और 7 अंक अच्छे होते हैं। नशा नहीं करना चाहिए। अगर एक बारी नशा करा तो छुटता नहीं, क्योंकि राहु में नशा बहुत अधिक होता है। ऐसे लोगों को पेट की बीमारी जरूर लगती है। खाली पेट नहीं रहना चाहिए। पुराने रीति रिवाज के विरोधी होते हैं, साहसी होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, अहंकारी भी होते हैं, थोड़े से डिस्टर्ब भी रहते हैं। समाज की, विज्ञान की, टेक्नोलॉजी की, राजनीति की सबकी जानकारी रखते हैं। लोग समझदार होते हैं, समय के पाबंद होते हैं। आईटी सेक्टर में इनकी अच्छी पकड़ होती है। टैलेंट कूट कूट के भरा होता है। अपनी चीज का दिखावा करना अच्छा लगता है। ऐसे लोगों के जीवन में बहुत चुनौतियों का, उलझनों का सामना करना पड़ता है। इनकी स्थिति एक सी नहीं रहती है। ये लोग अच्छे पायलट, इंजीनियर, प्रोफेसर, बिजनेसमैन बनते हैं, दिग्गज वकील बनते हैं, मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन बनते हैं और कायदे कानून पसंद नहीं करते। नया परिवर्तन करने की सोचते हैं। बोलने की आदत होती है, दोस्तों को हैरान करने की आदत होती है। रहने सहने से ऐसा लगता है दूसरों को कि ये लोग बहुत अमीर हैं। देखो, इनकी लाइफ में चीज़ें साफ पता लग रही हैं कुछ। ये देखिए, पिक्चर में शायद पूरी क्लैरिटी नहीं आई, दूसरी पिक्चर दिखाता हूँ आपको, फोटो। ये देखिए इनकी, ये यहाँ से लेकर सारी फॉर्मेशन पर एक छोटे छोटे यव के निशान हैं। अब एक्चुअल में तो ये बहुत छोटी उम्र से ही हो गए। ठीक है, ये यहीं से हो रहे हैं, 17 साढ़े 17 साल से। यहाँ से लेकर ये लगभग इनकी फॉर्मेशन यहाँ तक आ रही है। ये उम्र इनकी 36 है। अब यहाँ से हल्के होने शुरू हो गए हैं। अब जब ये फॉर्मेशन होती है तो कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस होती है। अब मैंने इन्हें कॉल किया, मैंने इनसे कहा कि सर, आपको क्या ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि जो आपकी लाइफ में इतनी छोटी उम्र से डिस्टरबेंस शुरू होती आ रही है? तो आपको ऑफिस या माहौल में कहीं एडजस्ट नहीं हो पाते थे, क्या होते थे? तो इन्होंने कहा, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो देखो उसमें था, आर्मी में था, तो सो सो एंड सो, कभी कहीं जाना, कभी कहीं जाना। मेरे को समझ आ गई क्या क्या रीज़न, कभी कहीं रहने के लिए, कभी। तो वो माइंड क्या है, माइंड लाइन पे यव के निशान क्या दिखा रहे हैं? डिस्टरबेंस पर। लेकिन इतना स्ट्रांग व्यक्तित्व होने के कारण बहुत मामूली सा इनको फर्क पड़ा इनकी लाइफ में वो चीज़। क्यों? क्योंकि वो आदत पड़ चुकी थी। पर माइंड लाइन और हाथ क्या इंडिकेट कर रहा है कि टेंशन तो थी इनके माइंड में, वो रिफ्लेक्ट हो रही थी, पर लेकिन छोड़ना भी नहीं था। और वो टाइम ऑफ पीरियड तक ही रही और उसके बाद से हल्की होनी शुरू हो गई। ठीक है, नहीं तो अगर ये किसी और आदमी के हाथ में एक यव का निशान होता है, उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, उसको कितना झेलना पड़ता है। तो एक तो इतना स्ट्रांग हाथ, उसके ऊपर से इनकी जॉब स्ट्रांग। इनको इनको पता ही नहीं लगा लाइफ में कि ये सारी चीज़ें इनके साथ हो रही हैं।
बताओ, इतना स्ट्रांग व्यक्तित्व वाला आदमी एक यव का निशान व्यक्ति को हिला के रख देता है, हिलाकर। मेरे वीडियोस देखो, आदमी पागल सा हो जाता है, नौकरियां छोड़ देता है, कहीं कुछ लाइफ में होता रहता है, पर लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। स्ट्रांग व्यक्तित्व को दिखा रहा है। एक तो हाथ ही बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, उसके ऊपर से ये सारी चीज़ें चल रही हैं इनकी लाइफ में, फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आगे जब इतना नहीं पड़ा तो ये 2 साल का और है, तो ये कहाँ से पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हाथ हाथ का, जो अलग अलग हाथ में अलग अलग व्यक्ति के व्यक्तित्व में किसी को कुछ नहीं होता और एक यव से पूरी जिंदगी डिस्टर्ब कर लेता है। तो कितना स्ट्रांग व्यक्तित्व आदमी का होता है वो साफ पता लग रहा है। अब बात आती है इनकी लाइफ में, ये ऑफशूट्स देख रहे हो, ये ऑफशूट्स जो हैं ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं। एक तो यही सबसे पहला वाला ऑफशूट, ये तो बहुत ही पहली उम्र में यार। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि गवर्नमेंट जॉब जो है क्या इतनी छोटी उम्र में मिल जाती है, नहीं मिल जाती, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। इंडिकेशन सारे हैं इनके हाथ में, पर लेकिन रिटायर हुए हैं, पूरा टाइम ऑफ पीरियड में उम्र भी देखा जाए तो वो उम्र भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो 35-36 की एज में। ठीक है, चलो, वो मुझे पता नहीं कि यहाँ पर कैसे सिस्टम होता है, अ, वो एक अलग बैठा है। पर लेकिन जो तरक्की का सिलसिला शुरू हुआ था वो 22 साल से शुरू हुआ, 22 से फिर ये सारे ऑफशूट लगातार लगातार 3-3 4-4 साल के बाद 22 साल, 26 साल, 27 साल, 29 साल, 29.5 साल, 33 साल, ठीक है, 35 साल, 37 साल, अब ये 37 में भी कहीं ना कुछ ये ऑफशूट आ रहा है, फिर 40 में, 42 में, 43 में, 48 में, 54 में, ये सारे ऑफशूट्स इनको तरक्की की ओर ले जाएंगे। टेंशन क्यों लेके बैठे हैं सॉरी, ये टेंशन क्यों लेके बैठे हैं, यानी 22 साल में, 26 में, 27 में, 29.5 में, 33 में, 35 में, 36 में, 36 में नहीं, 37 में, 40 में, 42 में, 43 में, 48 में, 54 में, यहाँ पे तरक्की करेंगे ये। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को ऊपर ले जाने की कोशिश करी होगी इन्होंने, और आगे के टाइम में 37 से लेके 40, 42, 43, 48 और 54, ये तो रहा इनके तरक्की का लेवल। अब बात आती है कि वो कौन सी रेखा है जो जिनको इन्होंने एक ये जॉब दिलवाई, वो कौन सी रेखा, वो कहाँ से पता करें, वो भी देखते हैं। अब आप बताइए कि मैं कहाँ ढूंढूं इनकी जॉब को, आप बताओ। ये हाथ है, एक्चुअल में ये लेफ्टी हैं, ठीक है, इन्होंने कहा कि सर मैं लेफ्टी हूँ, मैंने कहा नहीं, मुझे दोनों हाथ चाहिए। आप लेफ्टी हो या नहीं हो मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे दोनों हाथ चाहिए, और मैं देखूंगा कि उनमें क्या क्या है। देखो यहाँ तो यव के निशान ये देख रहे हो, यहाँ आके ख़त्म हो गए 35 पर, 35 में इनकी रिटायरमेंट हो गई, ये रिटायर हुए हैं। ठीक है, अब बात आती है कि वो कौन सी ऐसी रेखा है जिसने इनको जॉब दिलवाई। अब जरा ढूंढो आप, नहीं मिल रही। आप कहोगे सर एक ये वाली रेखा यहाँ जा रही है, शायद पतली सी ये एक रेखा होगी और वो होगी, आप अपने माइंड में ना सोचना शुरू करोगे और ब्लफ मार दोगे। ये क्या है, इस रेखा ने इस रेखा को यहाँ देखना दे, इस रेखा से टच करा और एक फॉक बनाया और एक इनको यहाँ पर टच करा दी। ये क्या रेखा होती है, हम इसको क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं यहाँ पर आकर व्यक्ति की रिटायरमेंट होती है। अब क्या रिटायरमेंट की चिन्ह दे दिए, रिटायरमेंट आम आदमी की इतनी होती है और यहाँ पर ये, और इस रेखा से इसका जो है इम्पैक्ट दे दिया। क्या हुआ ये, यानी इनकी लाइफ में छोटी उम्र में हुई और छोटी उम्र में ही इन्होंने अपनी पूरी की पूरी चीज कर कर 35 35.5 में रिटायरमेंट लेकर आ गए। वही रिटायरमेंट की एज यहाँ शो हो रही है और वो ये शो हो रही है, यहाँ से ये। अब आप यहाँ ढूंढना शुरू कर दो, सारी चीजें नहीं होगी। ठीक है, तो हाथ को देखकर, अब यहाँ पर अगर इस हाथ का एनालिसिस करना होता
तो कितना मुश्किल होता। यहाँ कैसे बताओगे आप? सर यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा इनके हाथ में। यहाँ तो सीधा दिख रहा है कि यहाँ से एक रेखा सीधी आई और यहाँ थोड़ी सी रुकी और उसके बाद सीधी चली गई। तो इनकी लाइफ में अब अब क्या सर, थोड़ा सा डिस्टरबेंस तो लग रहा है यहाँ पर। शायद यहाँ डिस्टरबेंस होगा, इसके बाद कुछ करेंगे, नई बात बनेगी ना। इसलिए दोनों हाथ की कैलकुलेशन जरूर देखनी पड़ती है। वहां भी दिखाऊंगा, यहाँ भी दिखाऊंगा। ठीक है। अब ये तो रहा, चलो अब एक चीज और देखते हैं। देखो मैं दिखाता हूँ ये क्या है। अगर मैं एक ही हाथ उनका लेफ्ट मंगवा लेता, लेफ्ट हैंड, और इनके राइट हैंड में क्या ये फॉर्मेशन बनी है? यहां से आई, एक ये चली, एक ये चली, एक ये चली, ये चली, ये चली, ये चली। अब ये फॉर्मेशन का क्या मतलब है? अब इनका लेफ्ट हैंड दिखाता हूं आपको। ये देखो, ये लेफ्ट हैंड है। कहां पर है कुछ, कोई चीज दिख रही है आपको? अब आप, अगर ये हाथ अगर किसी और के पास आता तो वो क्या सोचता? वो सोचता यहाँ पर एक रेखा है, ये रेखा है, एक ये केतु की फिश है, और एक यहाँ आ गई, और हल्की सी रेखा ने यूं एक स्क्वायर सा बना दिया। बस यही एक चीज दिखी है, और एक रेखा ने इसको टच करा हुआ है। बस केवल ये दिख रहे हैं। मैं क्लोजअप में दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये यहाँ से ये आई रेखा, और यहाँ से ऐसा कुछ हुआ, और ये यहाँ बस। और ये आप इसका कुछ प्रिडिक्शन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं समझ आ रही कि ये फॉर्मेशन बनना क्या चाह रही थी, ये क्या कहना चाह रही है, ये क्या करना चाह रही है, ये नहीं समझ आया। दोनों हाथ की कैलकुलेशन बहुत जरूरी होती है। अगर आप सीखना चाहते हो, अपने हाथ को पढ़ना चाहते हो, तो एक एक स्टेप को लेकर चलो। आपका एक हाथ कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है, वही फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पर है, वही वहाँ पर है। सारी चीजें एक ही शो होती हुई दिखाई दे रही है। मैं समझाता हूँ पहले। ये देखिए, ये क्या रेखा है? यहाँ से निकली। चंद्र का कौन सा पार्ट है? चंद्र को हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अगर कोई रेखा बाहर तक आएगी तब वो कोई होती है, दूसरी नहीं होती, विदेश की। अब बात आती है, ये रेखा ने करा क्या? इस रेखा ने यहाँ तक गई, ये एक माइंड लाइन का हिस्सा आया, ये माइंड लाइन का एक हिस्सा आया, एक ये आया। अब ध्यान से समझना, ये क्या फॉर्मेशन बनती है। कैसे हम चंद्र को 3 भागों में बांटते हैं? पहला कला का भाग, दूसरा यात्रा का भाग, तीसरा आत्तों का भाग। मैंने बांध दी। अब बात आई पहला भाग कला का। यार ये क्या बात है यार, कला। दूसरा यात्रा का। ठीक है। अब कला और यात्रा से कुछ कंसर्न जरूर है इनका। ठीक है। यहाँ इस रेखा से यात्रा का, ये कला का, यानी यहाँ से कुछ ना कुछ इनके लाइफ में रहा होगा, व्यक्ति के अपनी सोच में कि कुछ करना है, कोई टैलेंट होगा, कुछ होगा इनके घर वालों में, इनमें। दूसरा, या इनकी लाइफ में एक छोटी सी उम्र में किसी को देखकर प्रेरणा का स्रोत, वो क्या कहलाता है? कला का, कला का प्रेरणा का स्रोत कहलाता है। किसी को देखकर ये इस फील्ड में आए, किसी को देखकर। मैंने इन्हें फोन किया, मैंने कहा सर आप बताओ, आपकी लाइफ में आपने किससे देखकर प्रेरित होकर आपने ये ज्वाइन करी? इन्होंने कहा कि यस, मेरे रिश्तेदार में ऐसे ऐसे थे, मैंने उन्हें देखा कि वो वहां पर हैं, तो मैं भी जाऊंगा। तो क्या कला का संबंध निकलता है? अगर चीजें हैं, और ये रेखा ने क्या करा, इस रेखा ने इसको, इनको जो है कोई एक टैलेंट, चाहे छुपा हुआ टैलेंट, चाहे वो अब इस वक्त काम नहीं कर रहा, पर लेकिन था, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं निकला, वो केवल वहीं से उसको क्रॉस लगा दिया। अब इस रेखा ने क्या करा,
इस रेखा ने इसको, अब ये यात्राएं अब एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह वो इंडिकेट करती हुई दिखाई दे रही है। अब ये माइंड लाइन का टुकड़ा है, ये क्या कर रहा है इनको, ये माइंड लाइन का टुकड़ा है। यहाँ से इतना बड़ा ऑफशूट, दिमाग बहुत है, पर लेकिन इतनी बड़ी माइंड लाइन अगर निकलती है तो क्या करती है, कहीं ना कहीं डिप्रेशन भी लाती है, कुछ करती है। उसका प्रभाव क्या पड़ा इनकी, यहाँ पर पड़ रहा है। तो कहने का भाव समझो, चीजें वही हैं। ये क्या इंडिकेशन होती है, जब इस वाली रेखा को करती है, आगे तक जाने की कोशिश करती है, तो क्या कहती है वो, कहीं ना कहीं रिलेशन को दिखाती है। ठीक है ना, किसका सहारा लिया है इसने, इसका सहारा लिया है, आगे तक नहीं जा पाई ना वो। आगे तक, अगर आगे तक चली जाती तो इनकी जो ये सेविंग है वो भी तो डिस्टर्ब्ड होती, वो भी तो कटती, वो नहीं काटनी थी। लाइफ में इन्होंने कुछ बनाया हुआ है, वो इंडिकेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं। वो कैसे देखेंगे, यहां से देखो, ये कहां से फॉर्मेशन आ रही है, ये क्या फॉर्मेशंस होती हैं, ये घर से। अब ये किस किस को फीड कर रहे हैं, वो साफ शो हो रहा है। कहीं ना कहीं किसी को पैसा भी दिया, छोटा दिया, बड़ा दिया, हेल्प करी, वो यहाँ से भी हो रही है। क्या आप माइंड लाइन से ही देखोगे या हार्ट लाइन से ही देखोगे, तो देख के बताओ कहाँ पर है, कहाँ हेल्प करी है। यहाँ से समझ आ रही है आपको, हेल्प हेल्प हुई है नहीं हुई है। तो हेल्प को भी देखो, यहाँ से ये डमरू साइन नहीं होता, कभी डमरू साइन बनाना शुरू कर दो आप इसे। ठीक है, यहाँ थोड़ा जहाँ से छोटा मोटा कुछ बनना शुरू हुआ और आपको चिन्ह लगा, और आपने यूट्यूब या गूगल सर्च मारा या बुक्स खोली, और आपने सोचा ये डमरू है, और लग भी डमरू रहा है। आम आदमी को डमरू ही लगेगा इसका, अच्छे अच्छों को डमरू लगेगा। ठीक है, कुछ लोग तो इंटेंशनली मेरे चैनल पर आकर ये कमेंट्स देना शुरू कर दिया है कि सर आप ना ये मत कहा करो कि पर्टिकुलर, मैं तो नाम भी नहीं लेता किसी का, किसी चैनल का नाम लिया मैंने अभी तक कि XYZ चैनल का नाम लिया नहीं लिया, पर लेकिन वो वहां भी, उनको भी देख रहे हैं, मुझे भी देख रहे हैं, तो उन्हें बहुत दिल पे हर्ट हो रहा है, उन्हें हर्ट हो रहा है। सर आप ये बात मत बोला करो कि उन्हें कुछ नहीं आता है। मैंने तो नाम भी नहीं बोला भाई किसी का, मैं तो चैनल पे नाम भी नहीं बोलता, पर लेकिन मैं तो इतना कहना चाह रहा हूं कि डमरू नहीं है ये। ठीक है, ये डमरू नहीं है। अगर डमरू है तो डमरू कहो। मेरी याद आता है भैया, देखो मैं तो साफ कहूंगा कि ये चीजें मैंने खुद देखी हैं यूट्यूब पर, तो हंसी आती है मुझे। अब वहाँ के व्यूअर्स यहाँ आके कमेंट्स कर रहे हैं कि सर प्लीज़ आप वो चीज़ें मत बोला करो, आप वो अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता भाई, वो आपको गलत सुनना, गलत देखना, गलत समझना अच्छा लगता है, पर लेकिन गलत सही सुनने में और समझने में दिक्कत है। जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलता रहने दो सर, आप अपना काम करो, वो अपना काम करें। ऐसे लोग हैं, तो समझना नहीं। मैं तो आपको देखो इसलिए कहना चाह रहा हूँ, क्या यहाँ पर चीज़ों को केवल समझा जा सकता है इन इन रेखाओं से? क्या हमेशा इन्हीं रेखाओं से आप समझो कि किसी की हेल्प कर रहे हो और पैसा नहीं मिलेगा? क्या पामिस्ट्री कॉपी पेस्ट है? हर जगह सबका हाथ एक होता है? अब ये हाथ अगर कुछ ना बताता, एनालिसिस के लिए आ जाता, ठीक है, जैसे इन्होंने कहा कि सर मेरे बारे में बताओ, यहाँ मेरी एक एक इंटेंशन रहती है। इन्होंने कहा लेफ्टी हूँ सर, मैं नहीं मैं दूसरे का हाथ की क्या ज़रूरत है? मैंने कहा नहीं, मुझे चाहिए। क्यों चाहिए? मुझे ये भी देखो, इसका असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा इनकी लाइफ में, वो एक अलग मैटर है, पर लेकिन है तो सही, रेखा तो है ना इनके हाथ में, पता तो लग रहा है ना, इसका इम्पैक्ट तो पता लग रहा है, दूसरों आपको तो पता लग रहा है कि यस, कहीं ना कहीं इंडिकेट दे रही है। अब देखो ये बात मैंने जो बताई, ये क्या आपको पता थी? नहीं पता थी, आज पता लगी एनालिसिस में। इसका क्या मतलब है? ये मैंने बताई, ऊपर नहीं देखो नीचे देखो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी कि लाइफ में सारी चीज़ें हो रही हैं। अब यहाँ से आप देखोगे कि इनकी
यहाँ पर कट होना चाहिए था इस पर यहाँ कट नहीं दिखाई दे रहा, और यहीं से जुड़कर थोड़ा सा हल्का होकर फिर दे रहा है। अब आम पाम रीडर इसे नहीं समझ पाएगा, वो इतना कह देगा यहाँ तक तो आपकी लाइफ ठीक रही थी, और इसके बाद अगर ये कुछ ना बताते मैं कहाँ पर हूँ क्या है, इन्होंने कहा मैं मिलिट्री में हूँ, तो सबसे बड़ी बात कहाँ सोचनी चाहिए, रिटायरमेंट की। इन्होंने कहा रिटायर है, तो यानी यहाँ पर ये जो हल्कापन यहाँ पर शो हो रहा है दूसरे हाथ में नहीं होगा। देखते हैं, आओ ये देखो, अब बताओ, आ गई वही चीज आई। अब ये हाथ अगर किसी के पास आया होता, एक्टिव हैंड और पैसिव हैंड कहते आप लोग, तो आप कहते कि सर यहां तक तो काम किया 36 तक, और उसके बाद ये एक्चुअल में 36 तक है ही नहीं, ये नीचे उतरी हुई है, ये नीचे उतरी हुई है। क्यों नीचे उतर के यहां पर दिखा रही है? क्योंकि ये रिटायरमेंट दिखा रही है। आप नीचे से देख रहे हो, मैं ऊपर से देख रहा हूं। तो कहने का भाव ये है कि ये यहां तक दिखा दी भगवान ने, और उसके बाद एक रेखा यहां पर दे दी, और उसका कनेक्शन इससे जोड़कर बीच में ये कर दिया। अभी कंफ्यूजन है, इन्हें क्या काम करना है, अभी कंफ्यूजन है। आप इसको समझोगे, यहां से आप क्या इंडिकेशन ले रहे हो, यहां से ऊपर की ओर देख रहे हो, गलत देख रहे हो। आप देखोगे यहां से यहां कि 36 तक इनका काम चलेगा, गलत होगा। हर हाथ को पढ़ने का तरीका अलग है, ठीक है। तो अब ये यव के निशान यहां आकर रुक गए, उसके बाद हल्का सा ये रिलीफ, थोड़ा सा ये टेंशन, उसके बाद बिल्कुल हल्की सी, ये कोई पता भी, ये जब झेल लिया ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके लिए, ठीक है। अब करें तो करें क्या, ये तो रहा इनका, मैंने ऑफशूट्स भी बता दिए, सब कुछ बता दिए। एनालिसिस तो करेंगे ना हम, वो तो एक अलग मैटर है कि ये आपका कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, ये तो बताऊंगा मैं। क्या उससे इनकी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, या इनको क्या करना है उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगी, कब से करें, क्या करें। देखो, चाहे आप इस वक्त जितना मर्जी अपने आप को बूस्ट कर लो, कुछ कर लो, चीज़ें बनेंगी, काम शुरू अभी भी का आप जो एफर्ट्स करोगे, पर लेकिन कहीं थोड़ी सी दिक्कत आएगी। कब तक आएगी? लगभग 38 साल तक। 38 साल तक आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी कि काम करूं, जॉब करूं, कैसे चलेगा, थोड़े बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और 38 साल के बाद आपकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, 60-62 साल तक। अब इस बीच में क्या करना चाहिए, कौन कौन से अमाउंट्स सही हैं, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। एनालिसिस करते हैं अब। हथेली स्क्वायरिश, चौड़ी हथेली, बट नेचुरल बताने की ज़रूरत ही नहीं, किस फील्ड में थे, क्या थे, कितने मेहनती थे, सब कुछ ये हाथ बता रहा है, सब कुछ ये हाथ बता रहा है। अब उसके बाद लाइफ में यहाँ से ये फॉर्मेशन ज़िंदगी में क्या है, एक तरीके से चलना, तरक्की का लेवल 1 2 3 4 5 6 10 तक ऐसे ही रहेगा, यानी ये यहाँ से नहीं आएगा, ठीक है। एक कमी क्या, ये देखिए डिसीज़न लेने की, ये देखिए ये कम है, यहाँ डिसीज़न लेने में दिक्कत, क्या करें क्या करें। अब यहाँ पर तो प्रॉब्लम आएगी, सही गलत की पता ही नहीं लगेगी, डिसीजन लेना है, सही लेना है, गलत लेना है, कैसे अपने माइंड से कभी डिसीजन लेंगे, उसमें हमेशा कंफ्यूजन कि सही था गलत था, बाद में रियलाइज करेंगे यार ये ना लिया होता तो क्या होता। ये सारी चीज़ें अगर हैं तभी तो मेरे पास आया ये वाला कि क्या करना चाहिए इस टाइम पर। तो इसका उपाय क्या है, इसका उपाय ये है, पूरे दिन का सुबह से शाम तक के लिए, रात को आए अपने पार्टनर को आप सारी बात बताओ, बच्चा है बच्चे को बताओ, कोई जिससे आप प्यार करते हो,
फादर हैं, मदर हैं, जो भी हैं, उन्हें हर रोज़ हाँ आज मैंने ये किया, आज वो किया, अच्छा पूरे दिन में क्या हुआ, कितना काम निकला, कौन आया कौन गया, कितने पैसे कमाए, वो सब बात बताओ, शर्माओ मत। उससे क्या होगा कि आज ये डील हुई, आज वो डील हुई, उससे ये चीज़ पता लगी आपने गलत डिसीजन जब कभी किसी किसी से लोगे, वो उसी दिन रेक्टिफाई हो जाएगा, वो आगे तक नहीं जाएगा, छुपेगा नहीं, बम नहीं फटेगा, अरे ये तो आपने पहले बता देते, आपने तो गलत डिसीजन ले लिया, उसे तो पैसे ही नहीं देने चाहिए थे। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको अपनी इस वाली फॉर्मेशन से आगे निकलना है, ठीक है, इसको इस तरीके से समझो। अब उसके बाद ये देखना हो किसी के व्यक्ति के पास पैसा होगा नहीं होगा, तो बट नेचुरल इसको ज़्यादा स्पेस मिला हुआ है तो पैसा भी होगा, ठीक है। अब बात आती है इनकी उंगली की। देखिए उंगली इनकी लगभग लगभग थोड़ा सा ही कम है, पर लेकिन है थोड़ी सी कम। ये पार्टनरशिप में थोड़ा सा सतर्क रह के काम करना पड़ेगा कि आप सतर्क रहो, कोई धोखा ना दे सके आपको, ठीक है। यहाँ पर धोखा देने, क्योंकि आप सीधे होते हो, आपको पता ही नहीं होता कि सही कौन है गलत कौन है, सब पे विश्वास करते हो, और वो दूसरा बंदा आपका नाजायज फ़ायदा उठा लेता है, इसलिए कह रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर एक फॉर्मेशन क्या बन रही है कि आपकी थोड़ी सी, अगर कहूँ ये उंगली थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी, वो भी बहुत मामूली सी, कोई ज़्यादा नहीं है, पर लेकिन थोड़ी सी है, क्या करेगा, इनिशिएटिव दिलवाएगा, लाइफ में काम करना है, कौन सा करना है, क्या नहीं करना, ये दिखाएगा, बच्चों के प्रति प्यार जताता है, ठीक है, ये भी शो करता हुआ दिखाई देता है। अब एक कमी थोड़ी सी दिख रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है इस उंगली का, ये क्या है, थोड़ी सी टेढ़ी दिख रही है, और है भी, दूसरे हाथ में भी टेढ़ी है, आत्मविश्वास की थोड़ी सी कमी दिख रही है। लेकिन उंगलियों में नीचे में आप देख रहे हो, बिजनेस करें और ना चले, डेफिनेटली हो ही नहीं सकता, चलेगा। नौकरी करें तो करी इन्होंने, पूरी रिटायरमेंट के लिए चली, ये क्या शो कर रही है, स्टेबिलिटी को शो कर रही है, ठीक है, ये उसको कर रही है। अंगूठा देखा है, फर्स्ट फैलेंज, ये भी ठीक है, सेकंड फैलेंज बड़ा है, वो भी ठीक है, और नुकीला है, चतुर चालाक, वो भी ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से अपनी लाइफ में देखो, जब ये छोटी छोटी रेखाएं क्या है, तरक्की की ओर ले जाती हैं, ठीक है। ये वाला अमाउंट सही है, इनको डिस ये पूरा इन्होंने जॉब करी, सब कुछ करी, अब बिजनेस करेंगे तब भी ये ठीक रहेगा। सूर्य इनका डिस्टर्ब्ड है, ये क्या, बुध का अमाउंट क्या बताता है, रिलेशन को, आपने किससे कैसे बात करनी है, बिजनेस करेंगे तो बिजनेस के टैक्ट, सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी, यहाँ से आएंगी, गुरु पर्वत से आएंगी, बोलने का तरीका यहाँ से आएगा, ठीक है। गुरु पर्वत में स्क्वायर बनेगा तो और शार्पनेस आ जाएगी, ठीक है। अब ये यहाँ पर कमी है, क्या कमी है, ये गड्ढा है, अब इसको भरना, अभी तो भर सकते हैं, भरने का क्या मतलब है, इसका उपाय करो, ये डिस्टरबेंस आपको देगा लाइफ में, ठीक है। तो इसका उपाय, इस पे कोई स्ट्रांग रेखा, यस, स्ट्रांग रेखा तो नहीं है, पर लेकिन यहाँ पर ये, यहाँ पर टिकती हुई रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ठीक है, अदरवाइज 36-37 साल खराब हो जाते हैं। अब शनि इनका ठीक है, ठीक है, और इसके बाद ये यहाँ से क्यों मैंने बोला ठीक है, क्योंकि ये जिस फील्ड में है और दबा हुआ है, गुरु पर्वत से बिल्कुल नीचे होना चाहिए, वो भी इंडिकेट कर रहा है। स्थाई रेखा कौन सी बनी इसकी शनि की, वो ये बनी, ठीक है, ये क्या है, हृदय रेखा, आप समझ रहे हो, ये होनी जरूरी होती है। अब बात आती है इनके गुरु, गुरु पर्वत इनका स्लोपी है, बट लेकिन अगर ये फैल जाता है ना, तो आप सोच जाओ कि इसमें कहीं ना कहीं गुण होते हैं, डिस्टर्ब है बट लेकिन स्ट्रांग है, हाथ बड़ा स्ट्रांग है, पर्वत स्ट्रांग है, स्लोपी है, डिस्टरबेंस होगी,
डेफिनेटली होगी। कहीं ना कहीं विचार जो होते हैं पति पत्नी के वो थोड़े से अलग होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये भी पर लेकिन पैसा कमाने में भी ये सहायक होता है, पैसा कमाने में भी गुरु पर्वत सहायक होता है। आदमी को खाने का शौकीन भी होता है, लेकिन खाने का बिजनेस आपने नहीं करना है, उसका बिजनेस नहीं करना, ठीक है। तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। अब बात आती है, अगर इसको इस तरीके से समझा जाए कि अब यहाँ से कनेक्शन कैसे देखा जाएगा इसका और इसका, तो ध्यान से देख लो आप। यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं, एक रेखा ने क्या करा, एक रेखा ने यहाँ का सहारा लिया, एक रेखा ने इसका सहारा लिया, एक रेखा ने इसका लिया, और यहाँ पर और एक पतली सी रेखा ने इसको लेकर इनको एक्टिवेट करा दिया लाइफ में कि आपको नौकरी मिलेगी, ठीक है। अब हमने बात करनी है इनके अंदरूनी मंगल की। अंदरूनी मंगल क्या कह रहा है, ये इनका मजबूत है, और इनका शुक्र भी इनका शुक्र थोड़ा सा डिस्टर्ब है। ये वाला जो डिस्टर्बेंस है ना, ये डिस्टर्ब है। अगर ये डिस्टर्ब है, ये डिस्टर्ब है, तो इनको किससे रिलेटेड काम नहीं करने चाहिए। ये देखो एक और चीज आ गई, ये देखो पकड़ के मैं बताता हूँ ये क्या है। देखो ये क्या है, इनका स्क्वायर, बड़ा स्क्वायर। अब ये क्या करेगा, इनको लाइफ में घर का निर्माण कराएगा। आप कहाँ देख रहे हो, आप यहाँ देख रहे हो। आप क्या सोच रहे हो, सर छोटा सा एक स्क्वायर तो है, ये घर का निर्माण कराएगा। आपने क्या पकड़ा, यहाँ से, मैंने क्या पकड़ा, यहाँ से। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है लाइफ में कि इनके पास ये घर भी होगा, ठीक है। यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है ये घर भी होगा। ये चीज समझ आ गई। वहां से पकड़ लो, यहाँ से पकड़, बीच में होता है तो कहाँ पर होता है, उसका क्या मतलब होता है। अगर यहाँ होगा तो उसका मतलब अलग, अगर लगातार बन रहे हैं उसका मतलब अलग, ठीक है। किसी फीमेल के हाथ में होगा तो वो जहां जाएगी उसको अच्छा घर मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें हमने समझ ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। इनका चंद्र, चंद्र मैंने बताया था। यहाँ पर फॉर्मेशन इसके बारे में बता चुका हूँ, वो क्या फॉर्मेशन थी। यहाँ पर ब्लर चल रही है इसलिए पकड़ नहीं पाओगे, इसलिए दोनों हाथ को देखना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी इतनी शार्पनेस हाथ में पिक्चर नहीं आती तो हम सोचते हैं कि ये रेखाएं हैं, पर लेकिन दूसरे हाथ में साफ पता लग रही है। इसलिए दोनों हाथ मैं ज़रूर चेक करता हूँ कि ये क्यों बनी, क्यों बनी, इसका क्या मतलब है। कुछ ना कुछ है। ये अगर चंद्र पर आ रही है तो इंडिकेट देगी, चंद्र पे आ रही है इंडिकेट देगी। क्यों, क्योंकि सेम इसी लाइन पर ये भी रेखा यहाँ पर आधी दिख रही है। आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो, पहले देखो दूसरे हाथ को टेस्ट करो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आगे मत बढ़ो, तब जाकर आप एनालिसिस में पहुंचोगे। अगर वैसे आपने एनालिसिस करा लिया, कुछ नहीं है जी, ऐसे ही थोड़ा सा इफेक्टेड है इनका, थोड़ा सा इनको ज़्यादा सोचने की आदत है, आप ऐसे बोल दोगे, ऐसे मत बोलो, ठीक है। अब बात आती है, मंगल इनका बड़ा बड़ा स्ट्रांग है। अब कौन सा बिजनेस करना चाहिए, मेन मुद्दे पर आते हैं कि इनको बिजनेस कौन सा, मंगल से रिलेटेड बिजनेस शुरू कर लो। देखो मंगल से रिलेटेड बिजनेस शुरू करोगे तो कौन सा होगा, जितने भी बिल्डिंग मटेरियल के चीज़ें आती हैं उनके सारे काम करो, वो आपके लिए सही रहेंगे, उसमें नुकसान नहीं होगा। बिल्डिंग में ईंट होती है, बदरपुर, रोड़ी, ये सारे काम जितने भी होते हैं XYZ, सीमेंट से लेके वो सारे करो। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर लो, ठीक है, वो काम कर लो, उसमें भी आपको घाटा नहीं होगा। चंद्र में कौन से होते हैं, चंद्र में आपका फल का काम हो जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो जाएगा, पैकेट बंद फूड होते हैं खाने के, कोई भी चीज़ होती है, फ्रोज़न हो गई, ये चीज़ें हो गई, वो वाले काम कर लो, उसमें नुकसान नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद कौन से होंगे, आपका टूर एंड ट्रेवल्स का, ट्रांसपोर्ट का, मनी एक्सचेंज का, मनी रिसीविंग का, साइबर कैफ़े का, ठीक है। इसके अलावा आपका कौन सा होगा, मेडिकल का, पानी का, दूध का, ठीक है। ये काम शहद का, जितना लिक्विड का, लिक्विड के से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं उनका, कैंपा कोला हो गई, ये हो गई, जितनी भी लिक्विड की चीज़ें होगी उनका कर लो आप,
परचेजिंग, किसी की भी परचेजिंग करो आप, ठीक है, वो काम कर लो, फाइनेंस का काम कर लो, ठीक है, वो काम कर लो। अब आपको एक काम नहीं करना है, आपकी ये रेखा तो सारी डार्क है, ये इतनी डार्क नहीं है। मशीनरी वाला काम नहीं करना, मैन्युफैक्चरिंग का, मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं करना, उसमें घाटा हो जाएगा, ठीक है। वो काम करो। ये बुध से रिलेटेड तोलने वाले हर काम, जिसमें बैठकर तोलते हैं, आप समझ रहे हो, वो सारे काम कर सकते हो, उसमें कोई कोई दिक्कत नहीं। संचार का, संचार में क्या आता है, जैसे बीएसएनएल की एजेंसी या एयरटेल की शोरूम खोल लो, वोडाफोन का, इन सब का, किस आइडिया का, ठीक है, ये सारे जो है आप इनमें काम कर सकते हो, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। ये काम करो। बाकी अगर कोई काम शुरू करना हो, मुझसे एक बारी फ़ोन पे कंसल्ट कर लेना आप, मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं इस वक्त इतना, मुझे इतने सारे बिजनेस के नहीं मालूम, क्योंकि वो आपने क्या करना है मेरे को पता लग जाएगा उस वक्त कि ये बिजनेस आपके हिसाब से है या नहीं है, ठीक है ना। तो वो तब आप मेरे से पूछ सकते हो, नो डाउट। बाकी रही आपकी लाइफ में कब कब परेशानी, तो कोई है नहीं। रहा कर्जा, देखो कर्जा जो है, आप मान के चलिए 42 साल तक आपका निपट जाएगा, क्योंकि 38 साल तक तो आपका वो है, 4 साल वो, लेकिन फॉर्मेशन यहाँ से निकलने वाली रेखाएं इंडिकेट कर रही हैं कुछ ना कुछ आप और पैसा होगा तो पहले कर्जा निपटाओगे, तभी तो और कुछ आप अब इन्वेस्टमेंट करोगे किसी चीज़ में। तो वहाँ पर भी इंडिकेशन मिल रही है दोनों हाथों में कि कर्जा निपट जाएगा, अभी थोड़ा सा टाइम है, उसके बाद वो भी निपट जाएगा, उसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। प्लस पॉइंट है, आपका हाथ साफ सुथरा है, सब कुछ है। एक उपाय जो करना है, पहला गुरु का, दूसरा सूर्य का, तीसरा शुक्र का, ये 3 उपाय आप मेरे से व्हाट्सएप पे जरूर ले लेना। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में थोड़ी फॉर्मेशन गलत बन रही है। कौन सी उम्र पे गलत बन रही है? लगभग 54 के बाद। तो 54 से थोड़ा सा, आप एक्चुअल में 50 से ही हो जाओ, ठीक है ना, 50 से ही हो जाओ, 4 साल पहले से ही हो जाओ। तो 50 से ही अपनी सेहत में क्या करना है, ऑयल चेंज करो, खाने बनाने वाला, कभी सरसों के तेल में, कभी रिफाइंड में, कभी दूसरे ब्रांड के, कभी दूसरे ब्रांड के, कभी कुछ कभी कुछ, हर 6-6 महीने बाद चेंज करते रहो। बीच में एक आध बारी अपना बॉडी चेकअप करा लो, ठीक है। यही आप देखते रहना। इस फॉर्मेशन पे काला कालापन और आना शुरू हो जाए, तब आपके लिए टेंशन वाली बात है। कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? एसिडिटी की, ठीक है, थायराइड की, इसके अलावा गले की, खांसी की, ठीक है, ये हो जाएंगी। फिर कौन सी हो जाएंगी आपको? बीपी की। फिर कौन सी हो जाएगी? शुगर की। फिर कौन सी? नसों में स्टफनेस की। फिर लीवर की, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम इंडिकेट करती हुई दिखाई देंगी। तो वो थोड़ा सा उसका भी ध्यान रखना आप। बस यही आपके लाइफ का निष्कर्ष था, बाकी इसमें माइनस पॉइंट नहीं है। और अगर बिजनेस करना हो तो एक बारी पूछ लेना, अगर नौकरी करना चाहो तब भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं, लाइफ टाइम तक आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। हाँ, कोई घाटे का चक्कर दिख रहा है, वो भी नहीं है। तो आप फ्री हो, आप करो, बस सूर्य का 3 चीज़ों का आप उपाय कर लीजिएगा, यही आपके हाथ का निष्कर्ष था। धन्यवाद।